34-35 साल के एक लड़का इसी पानी में डूबकर मर गया पिछले साल ना? जी। उसके 2 साल पहले एक औरत अपने बच्चा के साथ 3 गो डूब के मर गए। इस तरह नीतीश कुमार नहीं बल्कि हम वहाँ तक कहे जाए वीरेंद्र सिंह को बोले, अवधेश सिंह के बोले, किनको नहीं बोले, लेकिन आज तक हमरे के यहाँ आवागमन की रास्ता नहीं बनाए। परसौती होता है तो हम लोग हाँ, टांग के ले जाते हैं, खटिया पर टांग के ले जाते हैं। परसौती होता है तो हम लोग के बहुत तकलीफ होता है। ले जाते हैं, आदमी मर जाता है, परसौती मर जाता है, आदमी खोजने के चलते खाटी लाओ, आदमी लाओ, जुआड़ करो। अच्छा, कोई है वैसा आपके क्षेत्र में नेता जिस पे आप लोगों को उम्मीद है, भरोसा है? चिट्टू भैया अगला बार भी बोले, कौन? कहे थे चिंटू भैया। हाँ, चिट्टू भैया बोले कि हम वहाँ नहीं गए हैं, एक बार जाके देखेंगे तब। अगला बार तो बेचारा आइबे किए थे लेकिन नहीं आ पहुँचे हैं, ना ये सब कोई नहीं मिले थे, ऐसी बात है। लेकिन अब प्रचार में हैं तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्षेत्रीय विधायक हम रहे हैं, अपना इलाका का है, एकदम भरपूर से हम लोग रहेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को अंतिम तिथि है जो चुनाव होना है, लेकिन और जितने भी नेता हैं सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में कहीं न कहीं लग गए हैं, कुछ लोग। लेकिन पिछले 5 वर्षों की अगर कार्यकाल की बात करें बिहार में, तो पिछले 5 वर्षों में क्या काम हुआ? हम लोग अभी गांव-गांव घूम रहे हैं और गांव-गांव जा कर के लोगों की समस्याएं से अवगत हो रहे हैं, और मैक्सिमम जगह पे एक ही समस्या है, और ये समस्या है इनकी मूलभूत सुविधा, मतलब सड़क, नाली, गली, शिक्षा, यही मूलभूत सुविधा। तो अभी मैं एक ऐसा गांव पहुंचा हूं जहां पे भी ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक सड़क बना ही नहीं है। देखिए सड़क, देखिए ये देखिए पैन है, और पैन के बगल से सड़क जाएगा। इनका क्या होगा, कैसे होगा, अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सोचिए यहाँ पे रास्ता जो सड़क बनना है उसका अभी तक एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है, पिछले 75 वर्षों से आप कह सकते हैं। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं यहाँ के हमारे जो इस वजीरगंज विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि सब होंगे, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, या फिर बिहार सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हमेशा कहते रहते हैं कि जब नीतीश कुमार जब आए तब जो सड़क है बहुत ही अच्छा हो गया, पूरा गांव की सड़कें अच्छी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हमारे साथ गाँव के लोग हैं, आइए सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या समस्या है। क्या शुभ नाम हुआ भैया? सबसे पहले चैनल वाले को नमस्कार। क्या शुभ नाम? मेरा नाम रामविलास चौधरी हुआ। गांव का नाम आदर्श ग्राम कुझी, केनाब फतेहपुर पंचायत, प्रखंड वजीरगंज, जिला गया, बिहार के अंतर्गत में आता है। वजीरगंज विधानसभा जी, वजीरगंज विधानसभा 234 के अंतर्गत आता है जी। बताइए क्या समस्या है? यहाँ का लोग आज नहीं, आज़ादी के पहले से, आज़ादी होने के बाद भी सभी यहाँ के जनता वोट देते आए हैं, और नेतागण यहाँ पर पहुँचे हैं। नेतागण सिर्फ आश्वासन देते गया कि हम अब की बार जीतेंगे, आपका रोड क्लियर करेंगे। हम लोग आशा में लगे हुए हैं कि कब हम लोगों के रोड क्लियर हो। कितना लोग इस पानी में रोड मर गए। रोड किधर है आपका? रोड है नहीं, हमारे सरकारी जमीन है। रोड लिखाना सरकारी जमीन किधर है? ये नहीं हमारा काम है। अच्छा, यही जाएगा। सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन को लोगों ने, ये पाइन नहीं था, पाइन ने बनवा दिया। हम लोग दलित समाज से आते हैं, हम लोग दबे कुचला लोग हैं, हम लोग किसी का दबंगई के साथ उलझना नहीं चाहते। इसकी मजबूरी है कि हमारे रास्ता को पैंज बना दिया गया, नदी बना दिया गया, जिसके कारण हमारे गांव के लोगों के घटना घटा। अगले साल 34-35 साल के एक लड़का इसी पानी में डूबकर मर गया। पिछले साल ना? जी। उसके 2 साल पहले एक औरत अपने बच्चा के साथ 3 गो डूब के मर गए। इस तरह इसी पैंज में आगे इसी तरह हमेशा इस पैंज में हमेशा घटना होते रहा है। आप लोगों की कितना जान जाएगा, इसके लिए सरकार का कोई परवाह नहीं। हम लोग बहुत न्यूज दिए हैं, आपको भी आज न्यूज हम लोग दे रहे हैं। समस्या यही है, हमारे पूरे ग्रामीण का मांग है, हमारे पूरे ग्रामीण का मांग है कि हम लोगों के धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों के सिर्फ एक रास्ता हम लोगों के मिल जाए, इसी में हम लोग सरकार को बधाई देंगे। अच्छा, तो पिछले 75 वर्ष में जाती कितना तकलीफ में जा रही है कि गड्ढा में गिरल है हम लोग, कि कन्हू रास्ता हमनी के निकले के कोई अवस्था नहीं है। तो आजादी के बाद काम है से माँ ऐसा हमनी के, तो आजादी के बाद अभी तक आपका रोड का मतलब ये नहीं तैयार हुआ है कि किधर से हमारा रोड जाना है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। गांव का 4 तरफ होता है, चौहद्दी 4 तरफ होता है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, चारों तरफ से देखा जाए आपको कि किसी तरह का हम लोगों का रास्ता नहीं। जब बरसात होती है, जब पानी बरस जाती है, तो हम लोग महीने दिन इसी गांव में नमक भात खा के जीवन गुजर करते हैं। उससे ज्यादा हम लोगों के हानि है कि अभी बच्चे जो भविष्य में है
जिसको पढ़ने का जरूरत है, जिसको पढ़ना है, उसके लाइफ से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा स्कूल नहीं जाने देते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं, इस तरह का समस्या बच्चा को कैसे नहीं जाने देते हैं, कहीं पानी में डूब जाए क्या हो गए, पानी में कहीं डूब जाए, बच्चन हमारा स्कूल नहीं जा रहा है। सोच लीजिए, ये रास्ते के चलते में हमरे के यहाँ इतना दिक्कत है, आवागमन के लिए इतने आवागमन की दिक्कत है, हद से ज्यादा। बहुत नेता को, नीतीश कुमार नहीं बल्कि हम वहाँ तक कहा जाए, वीरेंद्र सिंह को बोले, अवधेश सिंह के बोले, किनको नहीं बोले, लेकिन आज तक हमरे के यहाँ आवागमन की रास्ता नहीं बनाए। बरसाती होता है तो हम लोग हाँ, टांग के ले जाते हैं, खटिया पर टांग के ले जाते हैं। बरसाती होता है तो हम लोग के बहुत तकलीफ होता है, ले जाने ले जाते हैं, आदमी मर जाता है, बरसाती मर जाता है, आदमी खोजने के चलते, खाटी लावो, आदमी लावो, जुगाड़ करो, कल तो हाथ टूट जाता है। हाले मरा है, 3 गो परसौती हमारा है, हाले मरा है, 3 ठो मरा है। एगो टुनटुन मांझी के औरत अति पुतू मर गई। बाबू अच्छा देखिए, मान लेते हैं कि आपका ये सड़क बन नहीं पा रहा है, तो फिर अपना विधायक चेंज क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हम लोग विधायक चेंज विधायक चेंज करेंगे ताकि हम लोग चेंज करेंगे, वोट का आविष्कार करेंगे पूरे ग्रामीण मिल करके। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, सरकार को बताने के काम आप बहिष्कार करिए। जी, बहिष्कार करेंगे हम लोग, पूरे ग्रामीण बहिष्कार करेंगे। किसी को वोट नहीं देंगे, एक आदमी नहीं जाने देंगे, जो खड़ा हम लोगों के लिए होगा उसके प्रति हम लोग सजग हैं। इसलिए सजा हो चाहे जो हो, हम लोग वोट नहीं देंगे। किस लिए कि हमरे के यहाँ बहुत क्षति है, इसके वजह से वोट नहीं देंगे। अच्छा, कोई है वैसा आपके क्षेत्र में नेता जिसपे आप लोगों को उम्मीद है, भरोसा है? चिट्टू भैया अगला बार भी बोले, कौन? कहे थे चिंटू भैया। हाँ, चिट्टू भैया बोले कि हम वहाँ नहीं गए हैं, एक बार जाके देखेंगे तब। अगला बार तो बेचारा आइबे किए थे, लेकिन नहीं आ पहुँचे हैं, ना ये सब कोई नहीं मिले थे, ऐसी बात है। लेकिन अब प्रचार में हैं तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्षेत्रीय विधायक हम रहे हैं, अपना इलाका का है, एकदम भरपूर से हम लोग रहेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, क्या कहेंगे अंकल जी? मंजूरी है तो करिए सर, हम लोग देख के मर जाए, बाल बच्चों सब देख के मरता है। हम लोग के जाने आने के कुछ नहीं, हमको समस्या हल होता, कैसे हम लोग रोगी लेके जाएंगे? जो बताइए, कौन उपाय से पार होंगे? हम बच्चा जाएगा, डूब जाएगा, हम जाएंगे, मर जाएंगे, तो कैसे हम लोग खाएंगे? जो बाहर से सामान ला के खाएंगे बाजार से, तो कैसे खाएं? भूखे ना मर जाएंगे। हम लोग नहीं पाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या करिएगा? हमारा पास कीजिए, हम लोग वोट देंगे। जितना जनता सेवा हम लोग तुम लोग करें, जो हमको पास कर देगा उसको हम जनता सेवा सबको हम लोग करेंगे। हम लोग सबको तैयार है। पार होते हैं, बोलिए इतना पानी में हम लोग लेडीज पार होते हैं, तो हम लोग के रोड चाहिए या पुल चाहिए, तो हम सरकार के वोट देंगे, अन्य तो नहीं देंगे। तो देख सकते हैं ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जाहिर है। जाहिर सी बात है कि ये आक्रोश होगा ही अपने जनप्रतिनिधि के तहत। और ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इस बार बहिष्कार करेंगे चुनाव का, और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 75 वर्षों से यहाँ पे जो सड़क है वो उसका अभी तक ना एक मैप तैयार हुआ है, ना एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो बनने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप ये दो पेन देख सकते हैं, यहीं से इनका सड़क गुजरना है। यही जो सरकारी ज़मीन यहीं पे है जो छूटा हुआ है सड़क के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नाला ही, इस पे पानी बहना शुरू हो गया, लेकिन सड़क कैसे बनेगा और कब बनेगा ये कैसे, मतलब क्या कहूँ, मतलब यहाँ पर अभी तक इसका तैयारी ही नहीं हुआ है। तो एक स्ट्रक्चर, एक मैप कि हमारा सड़क किधर जाएगा और कैसा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं आक्रोश, जाहिर सी बात है कि इनका आक्रोश होगा ही। और जो भी होंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके जो भी आते हैं वजीरगंज विधानसभा के लिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर आइए, ये गांव देखिए, यहाँ के लोग, यहाँ के गांववासी, यहाँ के ग्रामीण कैसे और किस हालात में यहाँ पे रह रहे हैं, ये आप देखेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों के अंदर मानवता बचा होगा तो आप ज़रूर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे और इनकी समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। तो चलिए, मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोलो।